पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूब में अक्सर ये कहते हैं कि अमेरिका ने इंडिया को ये दे दिया, अमेरिका ने इंडिया को हथियार दे दिया। हथियार दिए नहीं, हमने खरीदे उनसे। कौन सी ऐसी चीज है जो अमेरिका ने हमें दे दी जिसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए? तो 240 to 250 बिलियन डॉलर का बिलियन growth डॉलर है, हर साल, growth, और that is roughly equal to Pakistan's total economy. या यानी एग्जैक्टली हमारा 300 इंडिया, समथिंग है exactly, तो टोटल India will इकोनॉमी add का a जो वॉल्यूम है Pakistan, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। India will add a Pakistan to its economy every year. आखिर इंडिया चाह क्या रहा था? सिर्फ अमेरिका को ये बताना था कि आप चाइना के अगेंस्ट हैं, या बस कोई आइडिया है ना, ये पाकिस्तान से जन्मा है। ये आइडिया जो आपने बोला ना, ये पाकिस्तानी थिंकिंग है, ये कि अमेरिका को दिखाना है। ये टिपिकल पाकिस्तानी थिंकिंग है, क्योंकि 1950 में पाकिस्तान के रिलेशनशिप चाइना से बहाल हुए थे 1950 में, और तब से यही, जब पाकिस्तान अमेरिका से पैसे ले रहा था तो दुनिया को दिखा रहा था कि देखो हम रूस के खिलाफ काम करेंगे। क्या कहते हैं, सारे उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, और सर कढ़ाई में। इंडिया के लिए 2023 is going to be like that. It is going to be a bonanza year. And ये रशिया जगह छोड़ रहा है। एज जैसे B4 कंट्रीज की हम बात करें, B4 में आता है बिग फोर जिन्हें कहते हैं, आपका रशिया आता है, अमेरिका आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है। कह रहे काफी ऐसी एशिया की कंट्रियां हैं जो रशिया की जगह ले रहे हैं। फिर रिपीट करूंगा, काफी ऐसी एशिया की कंट्रियां हैं जो रशिया की जगह ले रहे हैं। आप मैं समझ लीजिए इशारा कहाँ की तरफ है, किसकी दुनिया तरफ को दिखा रहा था कि देखो हम रूस के खिलाफ काम करेंगे। फिर अभी चीन से पैसे ले रहा है तो अमेरिका को दिखा रहा है, ठीक है। और अभी बाय द वे पाकिस्तान में बाढ़ आ रखी है तो अमेरिका वहां पे मदद कर रहा है, जिसको रोज इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, अमेरिकी साजिश, अमेरिकी बुरे हैं, काफिर हैं, गोली मारो गला काटो, वो लोग मदद कर रहे हैं। और चाइना गायब है वहां से। चाइना ने वो मिस्टर इंडिया वाली घड़ी पहन ली, ऑन करी, गायब हो गया चाइना बस कुछ 1000 टेंट भेजे चाइना ने और थैंक यू बोला और आगे बढ़ गया चाइना। खैर वो बात की बात है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आरजू जी कि जो ये बात है ना कि इंडिया चाइना को दिखा रहा है, ये मैंने पाकिस्तान में कई बार देखा मीडिया में डिस्कस होते हुए कि भारत जो चीन को आंखें दिखा रहा है वो क्योंकि पाकिस्तान ऐसा करता चला आ रहा है, तो पाकिस्तान हमें भी यही समझता है कि इंडिया भी ऐसे ही कर रहा होगा। हमारी तो 1962 में लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, तब तो अमेरिका नहीं था ना कहीं। 1967 में हमारी बहुत बड़ी झड़प हुई थी, तब तो अमेरिका नहीं था कहीं। तो अमेरिका हो ना हो, हमारा तो चीन से मामला बिगड़ा हुआ है और वो हम करते रहेंगे। तो हमारा ऐसा नहीं है। और अमेरिका ने हमें दे क्या दिया है, ये एक और चीज मैं आपसे जानना भी चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूब में अक्सर ये कहते हैं कि अमेरिका ने इंडिया को ये दे दिया, अमेरिका ने इंडिया को हथियार दे दिया। हथियार दिए नहीं, हमने खरीदे उनसे। कौन सी ऐसी चीज है जो अमेरिका ने हमें दे दी जिसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए? मैं ये नहीं समझ पा रहा अभी तक। आप जरा मुझे, मैं आपके शो में आप ही से सवाल पूछता हूं, आप मुझे ये बताइए आरजू जी कि अमेरिका ने भारत को ऐसी कौन सी चीज दे दी जिसके लिए भारत को थैंक यू बोलना चाहिए? अमेरिका ने दुकान खोली है, दुकान खोली अमेरिका ने। अमेरिका ये हथियार एक बहुत बड़ी मंडी है, ग्राहक कोई भी हो सकता है। आप जाइए, पैसे फेंकिए, खरीदिए जो आपको खरीदना है, अगर आपके बजट में है तो जो हमारे कई ऐसी भी चीजें होंगी जो हमारे बजट में नहीं होंगी। भाई इंडिया डज नॉट हैव अनलिमिटेड मनी। ऐसा थोड़ा ना कि कुबेर का खजाना पड़ा है हमारे पास, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारी हैसियत है उसके हिसाब से हम पैसे देते हैं, खरीद लेते हैं। तो इसमें अमेरिका ने फेवर क्या करा हमें? लेकिन यहाँ पे तो ये इंप्रेशन भी है ना कि इंडिया क्योंकि वहां पे काफी पैसे लगा रहा है अमेरिका में भी, चाहे उनके इलेक्शंस हो या कुछ भी हो, वहां पे जो इंडियन कम्युनिटी है वो पैसे खर्च करती है। इसलिए भी अमेरिका जो है वो FATF से भी पाकिस्तान को नहीं निकाल रहा। मुख्तलिफ किस्म की यहाँ पर जब चाहिए होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तब भी थोड़ा सा बैकफुट पे रहता है। लेकिन अभी खैर थोड़ा सा आगे आया है, उसने कुछ फंड भी किया है और F-16 के लिए भी जो है वो फंड दिया है पाकिस्तान को मेंटेनेंस के लिए, जिसपे भारत में बहुत हंगामा है। उस पर आप क्या कहेंगे? हंगामा कुछ नहीं है आरजू जी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ऑब्जेक्शन डालना था, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन डाल दिया। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी आपके पास है 40 साल पुरानी है F-16 की, और इसका भारत से कुछ होगा दागा नहीं कुछ, ठीक है ना। ये पाकिस्तान को अमेरिका से लेना महंगा पड़ेगा, और मैं आपको बताता हूं क्यों महंगा पड़ेगा। ये जो पूरा F-16 का मामला है, ये अफगानिस्तान के लिए है, इंडिया के लिए नहीं है, ठीक है। और ये बात इंडिया को भी पता है, ये भारत अच्छी तरीके से जानता है। भाई अयमान अल जवारी को मारा था तो इल्जाम तो यही है ना
कि पाकिस्तान की एयर स्पेस से आया था? तो आपने पाकिस्तान को तो ये बोल दिया, पाकिस्तान, इमरान खान ने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, चाहे वो टीवी एंकर को बोला हो, किसी को ना बोला, टेलीविजन एंकर को बोला एब्सोल्युटली नॉट। अगर पाकिस्तान का ये सॉवरेन हक है कि अमेरिकन को बेस नहीं देंगे, तो अमेरिका कहता है ठीक है तुम पैसे लेके तुम कर लो, हमें बेस मत दो, हमें नहीं चाहिए बेस। हमें तो एंड में जो आतंकवादी है, जो टेररिस्ट है, वो मरा मिले हमें, हम चाहते हो मर जाए, अब तुम मारो या हम मारे। तो अमेरिका ने दे दिया। अब पाकिस्तान क्या करेगा कि पाकिस्तान विल स्टार्ट टारगेटिंग बेसिस इन द ट्राइबल एरियाज। खुद के पाकिस्तान के अंदर ये बम गिराएंगे और ये अफगानिस्तान के अंदर बम गिराएंगे। इसके रिटेलिएशन में अफगान तालिबान अंदर आके खड़काएगा। ये होने वाला है, मैं आपको अभी बता दूं। इसका भारत से बहुत कम लेना देना है इस चीज से। अगर इंडिया चाहता तो अमेरिका को बोल सकता कि आप मत दीजिए, इनको नहीं देता। इसमें कहीं ना कहीं भारत की भी रजामंदी है। लेकिन ये तो आपका ख्याल है कि भारत के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत इस समय सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था दिखा रही है उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। भारत अपनी अर्थव्यवस्था के दम पर किसी से भी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले ही तय कर दिया था कि हम ना किसी को उसके स्तर से कम आंकेंगे और ना ही कभी उससे झुककर बात करेंगे। हम आंखों में आंखें मिला के बात करेंगे और यही बात उन्होंने अपने कूटनीतिक संबंधों में तय की है, जिसके कारण आज भारत की साख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत पाक से कहीं ज़्यादा आगे निकल गया है। चाइना भी एक डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ की व्यवस्था, शासन व्यवस्था दूसरी तरह की है। भारत एक डेमोक्रेसी होने के बावजूद जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वह दूसरे देशों के लिए ईर्ष्या का विषय है, खासकर पाकिस्तान के लिए, जिनका मातम का कारण ही भारत है। भारत का होना, भारत की उन्नति उनके लिए मातम की वजह है। तो पाकिस्तान इसी बात पर विलाप कर रहे हैं कि आखिर अमेरिका भारत को कुछ क्यों नहीं कहता, अमेरिका भारत को सपोर्ट क्यों करता। असल बात तो यह है कि अमेरिका भारत को सपोर्ट नहीं करता। भारत ने अपनी मेहनत के दम पर ये मुकाम हासिल किया है और अमेरिका समेत सभी देश ये बात जानते हैं कि भारत का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। भारत अपने दम पर आगे बढ़ रहा है, वो किसी से खैरात लेकर आगे नहीं बढ़ रहा है, किसी की मदद की बैसाखी लेकर आगे नहीं बढ़ रहा है कि जो उसकी कोई बैसाखी छीन लेगा तो वो गिर पड़ेगा। भारत ने अपने दम पर अपनी जगह बनाई है और यही बात पाकिस्तानियों को इतना अखरती है कि आखिर हम दोनों देश साथ में आज़ाद हुए, लेकिन भारत ने ऐसा क्या कर लिया। तो भारत की नीयत अच्छी थी, मेहनत की भारतीयों ने और आज अपना मुकाम हासिल किया है जहाँ पर भारत को होना चाहिए था। भारत अभी भी उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जो उसे अपने देश के लिए सर्वोच्च मुकाम हासिल करना है, विश्व गुरु बनना है। भारत उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो एंड प्लीज़ इफ़ यू like our content then please subscribe our channel. Thank you.